आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ हेयर ड्रायर रिपेयरिंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कि इस मेरे सामने जो एक हेयर ड्रायर है, तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसको हम जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के पास एक इसमें दो बटन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला बटन फैन का है जो कि ये चल नहीं रहा है, और दूसरा ओपन करते हैं। तो दूसरा जो है हमारा एलिमेंट हीटिंग का है, तो वो वर्क कर रहा है क्योंकि हीट देख सकते हैं आप, इसे डेट है। तो अब इसको क्या है, हम चेक करते हैं कि इसका जो फैन है वो ख़राब है। तो हम इसको क्या है ओपन करेंगे और इसके नट खोल देंगे। दो दिए हुए पेचकस की सहायता से इसके पेचों को हम जो है फटाफट खोल देंगे और इसे ऐसे वैसे खींचेंगे, तो इस तरीके से ये जो है आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ दो पेच दिए हुए हैं, एक इस तरीके का और ये रहा। तो हम इसको भी जो है पेचकस की सहायता से खोल देंगे। तो गाइस ये ओपन हो गया है। थोड़ा सा हीट है, थोड़ा एलिमेंट। तो इसकी पंखड़ी को आप जैसे ही हल्का सा खींचेंगे तो ये आराम से जो है निकल जाएगी। और ये जो दो नट हैं इनको भी आप जो है फटाफट पेच जो दिए हुए हैं इन पेचों को आप फटाफट खोल लेंगे पेचकस की सहायता से। और ये अब तक पुश करेंगे तो ये मोटर जो है निकल आ जाएगी। तो ये मोटर जो है ये ख़राब है, और अब मैं जो है इस मोटर को अलग कर दूंगा और इस पर एक नई मोटर लगाऊंगा। अगर एलिमेंट ख़राब होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट भी मार्केट में मिल जाता है और मोटर भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो बस आपको मार्केट से लानी है और इसमें इसको असेंबल कर देना है। तो मैं जब तक एलिमेंट जो है वो मैं ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या हूँ अपना शोल्डिंग आयरन जो है वो हीट करता हूँ और इसको अलग करता हूँ। शोल्डिंग आयरन जो है वो गर्म हो चुका है और अब जो हम इसको मोटर को इसकी सहायता से निकाल देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी 12 वोल्ट की डीसी मोटर है। और इसमें डायोड देख सकते हैं आप लगे हैं, डायोड की हालांकि ख़राब नहीं है। इन्हें डायोड में जो है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो लिखी होती है। मैं इसको दिखा दूँ तो जो है मैं सिर्फ मोटर अलग करूँगा और डायोड जो है उसी मोटर में लगा के वापस इसका इस्तेमाल करूँगा। और आप कभी कभी मान लो अगर आप कहते हैं कि डायोड ख़राब हो चुका है तो आप फिर इसी डायोड के जरिए जो है देख के आप ला सकते हैं दिखा कर, क्योंकि इसमें जो है इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी होती है। तो अब जो तो गाइस अब जो है इसमें मैं शॉर्टन कर रहा हूँ डायोड को। जिस तरीके से आप इसको निकालेंगे उसी तरीके से जो है आपको लगा देना है।
थोड़ा ध्यान से लगाएं ताकि जो है हाथ को लगना चाहिए। तो गाइस मैंने इसकी नई मोटर में जो है शायद टायर जो है वो फिक्स कर दिए हैं। वापस नॉर्मली कनेक्शन कर देना है, आपको कुछ नहीं करना। शोल्डरिंग कर देनी है इसमें। शोल्डरिंग करने के लिए वही आपको थोड़ा सा निकोरम वायर का यूज़ करेंगे और इसमें अच्छे से इसको लगा देंगे। अब जो है एलिमेंट के साथ में इसको लगा देंगे। तो दोस्तों जैसे कि अब जो है हमने शोल्डरिंग कर दी है और इसको जो है हम बंद करेंगे। जिस तरीके से हमने इसको खोला था उसी तरीके से जो है इसमें हम सारे जो है नट लगा देंगे। जैसे कि जो है हमने फिक्स कर दिया था, अब इसको जो हम बंद करेंगे टोटली। तो दोस्तों अब इसको जो हम बंद करने जा रहे हैं। चार्ज वाले जो नट पेज थे वो इनके दिए हुए थे, उनको अच्छे से जो है हम कस देंगे। तो गाइस इसके जो है सारे पेज जो है इसको लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी जो पंखड़ी है वो लगाएंगे। पंखड़ी इस तरीके से जो है अच्छे से कस देंगे इसको। पुश करके इसको अच्छे से दबा देंगे अच्छे से। अब जो है इसको बंद करेंगे आराम से तरीके से, जैसे कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं लगानी है। जो है इसको जो पेचकस की सतह से जितने भी नट हैं उनको अच्छे से कस देंगे। और जो है हम चेक करेंगे इसके बाद कि क्या चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो गाइस अब इसको हम जो है बोर्ड में लगाएंगे और अब चेक करेंगे कि क्या ही चल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं एकदम इसकी हवा जो है चलाते ही एकदम हवा बहना चालू हो गया है। जैसे वर्क कर रहा है। तब हवा जो है वो गर्म आ रही है। तो ये जो हमारी रिपेयरिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई है।
तो गाइस बस अब आप इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। और आपको ये हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।